नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की आज श्रृंखला में आपको जैसा चित्र से ही महसूस हो रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। भारत के प्रमुख बांधों के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर भैया बहुत बढ़िया सा सेशन होने वाला है, तो जल्दी से यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। भाई भारत के मैप पर, ठीक है, इंडिया के मैप पर भी इन चीजों को मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा कि कौन सा मैप कहां पर स्थित है, उनकी स्थिति को भी क्लियर करते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इन शासित प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो मिलेंगे वो मिलेगा बगलियार बांध, एक मिलेगा सलाल बांध, एक होगा दुलहस्ती बांध। यहां पर बगलियार, सलाल और दुलहस्ती की अगर हम बात करूं तो ये तीनों के तीनों चेनाब नदी पर स्थित हैं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चेनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ठीक है। और इसके अलावा एक बांध आपको याद रखना है जो इनसे ऊपर की ओर मिलेगा, यहां कहीं पर आपको एक और बांध देखने को मिलेगा और यह बांध होगा, इसको आप कहेंगे उरी बांध। कौन सा कहेंगे? उरी बांध। और ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है झेलम नदी पर स्थित है और सारे के सारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद अगला देखिएगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य की बात करें तो देखिए, भारत में पंजाब राज्य की यहां पर बात करते हैं। पंजाब राज्य की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है थीन बांध। थीन बांध की अगर मैं बात करूं तो ये रावी नदी पर स्थित है। इसके अलावा इसे रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है और इस बांध को भैया पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बनाया गया है। कहां पर? पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है आपका थीन बांध, जिसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहां पर गौर करिएगा तो यहां पर दे रखा है आपको पौंग बांध, ब्यास नदी पर स्थित है पौंग बांध, ठीक है। पौंग बांध की बात करें तो ये कहां पर है? आपका ब्यास नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी बांध की बात करूं तो नाथपा झाकरी बांध जो है ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भी आपका सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। आपको एक और चीज याद रखना है वो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, वो क्या कि भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और भाखड़ा नांगल बांध का जहां पर जल संग्रह किया जाता है उस सागर को क्या नाम दिया जाता है? तो उस सागर को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? उस सागर को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। भाई एक चीज याद रखिएगा, इन सब की पीडीएफ जो है वो आपको टॉप तक एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला यहां पर देखिएगा उत्तराखंड राज्य की बात कर लें तो उत्तराखंड राज्य में आपको यहां पर टेहरी बांध सबसे इंपॉर्टेंट। टेहरी के अलावा एक याद रखना है केसाऊ, है ना। टेहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी और भेलंगना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है टेहरी बांध। इसके अलावा यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाई पता ही है आप लोगों को इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। याद रखना, टेहरी बांध की अगर हम बात करें तो टेहरी बांध जो है वो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। केसाऊ बांध की बात करें तो यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है आपका कौन सा? केसाऊ बांध। इसके अलावा उत्तराखंड में ही देखिएगा रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध ये गिरी नदी पर बनाया गया है। 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ था। 6 राज्यों को इसका फायदा होगा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। कौन सा? रेणुका जी बांध। और किस नदी पर बना हुआ है? तो गिरी नदी पर बना हुआ है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसके बाद आपको याद रखना है कि अगले बांध की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिल रहा है लखबर बांध। कौन सा है? लखबर बांध। लखबर बांध की अगर हम बात करें तो ये यमुना नदी पर बनाया गया है भाई, और ये बांध उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है आपका लखबर। अगर रेणुका जी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, और लखबर बांध की बात करें तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले की यहां पर
बात करते हैं इंपोर्टेंट में, राजस्थान के भैया बांध, राजस्थान में जवाई बांध कहां पर स्थित है? ल्यूनी नदी की सहायक नदी है जवाई, उसके ऊपर जवाई बांध स्थित है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध जो हैं यानी राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों के दोनों बांध जो हैं ये आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। और इसके अलावा मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर बना है और राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए राणा प्रताप और जवाहर सागर होने वाला है, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट बांध यहां पर देखिएगा मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध कई बार पूछा गया है, चंबल नदी पर बना हुआ है, यमुना की सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। बारगी बांध और आपके इंदिरा सागर बांध, तो बारगी बांध और इंदिरा सागर बांध ये दोनों के दोनों कहां पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध जो है ये आपका और आपके बारगी बांध ये दोनों के दोनों जो है ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। और गांधी सागर बांध की बात करें तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है, कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। क्लियर है? चलिए अगला उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं भाई, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है, बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध ये जो है आपको कहां स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पर है और इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज? क्या आपको याद रखना है कि राजघाट बांध जो है इसको बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात है रेहंद बांध। रेहंद बांध की अगर हम बात करें तो रेहंद बांध जो है ये बांध आपको रेहंद नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा रेहंद जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। इसे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो यहीं पर स्थित है और यह बांध यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर? यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है आपका रेहंद बांध। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माता टीला, रेहंद और आपका कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? चलिए अगला देखें, तिलैया बांध की बात करते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग और झारखंड में आपको क्या देखना है कि तीन बांध यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तिलैया बांध। तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। किस पर किया गया है भाई? तिलैया बांध जो है ये आपका कहां पर है? तो आपको याद रखना है ये बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध स्थित है और ये आपको याद रखना है कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैथन बांध ये भी आपके बराकर नदी पर बना हुआ है, बराबर लिख गया लेकिन बराकर है, ये क्या है? बराकर नदी है। ठीक है, पंचेत बांध की बात करें तो पंचेत बांध आपको याद रखना है ये दामोदर नदी पर स्थित है। कहां पर? पंचेत बांध जो है ये आपका कहां पर है? ये आपका दामोदर नदी पर स्थित है। इसके अलावा मसानजोर बांध, मसानजोर बांध को आपको याद रखना है झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। और आपको याद रखना है कि मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मसानजोर बांध जो है इसी को भी कभी कभी कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगा यहां तक? आगे की तरफ चलते हैं। अगला यहां पर देखिएगा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए फरक्का बैराज। ठीक है, कौन सा? फरक्का बैराज बांध जो आपको याद रखना है कि भैया ये अपने आप में गंगा नदी पर बनाया गया है। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है जिसमें मुख्य बांध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। यह बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको याद रखना उड़ीसा में संबलपुर जगह है और संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर आपके स्थित है कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को आपको पता है भाई, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से जिसका जवाब आप लोगों को देना है, मुझे बताइएगा बिहार का शोक,
मुझे बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा बहादुरों। मैं इंतजार करूंगा कौन कौन लोग इसका सही आंसर देंगे। अगला यहां पर देखिएगा गुजरात राज्य की बात करें। गुजरात राज्य में भैया सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा चुका है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उकाई बांध की अगर हम बात करें और काकरा पार बांध की बात करें तो ये दोनों बांध जो है ये कहां पर है, ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, उकाई बांध और आपके काकरा पार ये दोनों के दोनों कहां पर है, ताप्ती नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध और जायकवाड़ी, ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पर है और जायकवाड़ी बांध जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो आपको दोनों को इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना, जायकवाड़ी और कोयना। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बनाया गया है, जबकि जायकवाड़ी की बात करें तो जायकवाड़ी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला यहां पर देखिएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की मैं बात करूं तो अलमाटी बांध, ठीक है, शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम और कृष्णा सागर ये दोनों के दोनों कावेरी नदी पर स्थित है। इनकी स्थिति आप देख सकते हो, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहीं पर अगर हम बात करें कि शिव समुद्रम और कृष्णा सागर ये दोनों के दोनों कर्नाटक में ही आपको कहां मिलेंगे, कावेरी नदी पर ही मिलेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम बांध, ठीक है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है किस पर स्थित है, तो आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो आपके कृष्णा नदी पर ही स्थित है और आपको याद रखना है ये बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर आता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मैट्टूर बांध आपके लिए इंपोर्टेंट है ना। तमिलनाडु राज्य में आपको याद रखना है मैत्तूर बांध। मैट्टूर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर है, कावेरी नदी पर स्थित है मैट्टूर बांध। अगला यहां पर गौर करिएगा केरल राज्य की बात करें। केरल राज्य की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इडुक्की बांध, ठीक है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है ना। आपसे पूछा जाए चाप के आकार का, ठीक है, चाप के आकार का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो चाप के आकार का सबसे बड़ा डैम जो है वो आपका इडुक्की डैम है। क्लियर है ना। चलिए तेलंगाना राज्य की बात करें तो पोचमपाद डैम, ठीक है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है और इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है ना। यहां पर एक और चीज गौर करिएगा भाई, अंडमान निकोबार स्थित कल्पोंग बांध कल्पोंग नदी पर स्थित है जो कि अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। एक क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि कल्पोंग बांध जो है ये आपका कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये अंडमान निकोबार में स्थित है और अंडमान निकोबार में कल्पोंग नदी पर ही आपका कल्पोंग बांध स्थित है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा भाई, ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक चीज पर गौर करिएगा, ये थे आपके भारत के मुख्य बांध जो जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसमें एक बांध आपका और था, वो था आपका शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध ये भी याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज देखिएगा भाई, जो भी इंपॉर्टेंट आपके बांध हो सकते हैं वो सारे बांध मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। पूरी उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन अगर डैम से पूछा जाता है, आपके बांध से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो अब आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात भैया, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टॉप तक एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से जाकर टॉप तक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।